औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं आज एक और नई वीडियो। आज है हमारा जो टॉपिक है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ प्रोटीन का टॉपिक है। प्रोटीन्स जो हैं ये मोस्टली जो है हमारी लाइफ जो है ये प्रोटीन पे डिपेंडेंट करती है। प्रोटीन्स ये भी एनर्जी के सोर्सेज हैं। हमारा बॉडी जो है ये इसको इस्तेमाल करता है। आज हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है कि प्रोटीन्स होती क्या हैं, क्या काम आती हैं, इनका रोल क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से मिलके बनती हैं, इट्स रोल क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि आया कि प्रोटीन्स पाई कहाँ पे जाती हैं। प्रोटीन्स का जो मोस्टली जो कंसेप्ट है, हर यानी जो मसल्स हैं मोस्टली जो हमारे ह्यूमन बॉडी में दे कंटेन प्रोटीन्स। ब्लड है, दे कंटेन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। उसके बाद इवन दो आपके हेयर्स में प्रोटीन है, आपके नाखून में प्रोटीन है। सो एवरी पार्ट ऑफ एंड एवरी टाइप्स ऑफ सेल कंटेन प्रोटीन. It is the most abundant compound, organic compound, to be found in every part of and in every type of the cells. और अगर आप एक मैस लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको ड्राई करते हैं तो ड्राई वेट का 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा. So it is found in all types of and a part of cells, mostly most abundant organic compound to be found in living organism, 50% of the total dry weight. Function क्या है? They perform many role and many function in living organism. Mostly it build up structure role है. किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मसल की स्ट्रक्चर है, बोन की स्ट्रक्चर है, ब्लड है, कंपोजिशन है, उसमें भी प्रोटीन है. ऑल इंजाइम और प्रोटीन. सो एज यू नो, इंजाइम speed up the reaction, they control the metabolism, they are the basic role in metabolism and metabolic process. Hormones also are the protein. They regulate metabolic process. They high rate up and low rate up on the metabolic process. मीन्स ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, उसको लो करते हैं. हीमोग्लोबिन जो है वो मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं एज ए कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ट्रांसपोर्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. कैरियर और ट्रांसपोर्टर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमें कहीं जाना हो, हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. सेम प्रोसेस में प्रोटीन जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करते हैं. हमें बाइक की ज़रूरत पड़ेगी या हमें बस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनको जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फूड की, हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मोस्टली ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, इनमें हीमोग्लोबिन कैरी आउट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड कैरियर फॉर द ऑक्सीजन. इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये मिनिमाइज़ करते हैं लॉस ऑफ ब्लड को, और जो हील होता है, वाउंड होता है, वाउंड को हील करती हैं, ज़ख़म को भरती हैं. अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस हो जाएगा तो इंसान में एनीमिया यानी ब्लड की कमी की कंडीशन आ जाएगी, और इवन दो सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है. मूवमेंट ऑफ ऑर्गन पहले भी पता है, मसल की मूवमेंट हो और मूवमेंट और ऑर्गेनिज्म हो, मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो, उसके बाद क्रोमोसोम की मूवमेंट हो इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो ये सारी की सारी प्रोटीन की वजह से होती है. कंपोजिशन क्या है कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं. सो दे आर मोस्टली पॉलीमर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड की, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं. फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड की चेन मिलकर एक कॉमन प्रोटीन बनाती है.
अमाइनो एसिड जो हैं वो 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड इन सेल एंड टिश्यू। 25 कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन, जो प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं या प्रोटीन बनाते हैं। मोस्टली जो है वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। इसका जो फार्मूला है, सी कार्बन सेंटर में होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक पे अल्काइल ग्रुप और एक पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और ये मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल, दूसरे का अमाइनो, एक का कार्बोक्सिल दूसरे का अमाइनो, एक का अमाइनो तो दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, नंबर एंड सीक्वेंस आर डिफाइंड होते हैं, हर कोई अपना किरदार अदा करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर ऑफ सीक्वेंस एंड अमाइनो एसिड है, और ये लीनियर शेप में मौजूद होते हैं। एस सेंगर जो है सबसे पहले इसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन में इसने सबसे पहले फाउंड की थी, और इसने इंसुलिन के मालिक्यूल आफ्टर 10 years ऑफ हिज हार्ड वर्किंग ही डिस्कवर्ड 10 इंसुलिन मालिक्यूल, और उसमें अमाइनो एसिड की उसने कंपोजिशन, उसमें प्रोटीन की नंबर एंड सीक्वेंस के बारे में उसने बताया था। उसने कहा था कि 51 अमाइनो एसिड हैं, 2 चेन में हैं। पहली चेन में 21 है और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड हैं। हीमोग्लोबिन में 4 है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन। जो अल्फ़ा चेन है वो 141 अमाइनो एसिड पर, जो बीटा चेन है 146 पर, और ये लीनियर शेप में मौजूद होते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आप न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए वो देख सकते हैं। इसके बाद इसकी शेप दिखाई गई A1 A2 A3 4, यानी अमाइनो एसिड एक लीनियर शेप में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाते हैं, एक चेन बनाते हैं, और इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, अमाइनो एसिड जो हैं वो फ्लैट नहीं रहते, दे आर क्वाइल्ड एंड हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, एक दूसरे पर मुड़ जाते हैं, एक दूसरे पर फोल्डिंग कर देते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स और बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन इसकी एग्जांपल हैं। और इसमें जो क्वाइलिंग होती है या हेलिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे कि अल्फ़ा हेलिक्स है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर फोल्ड कर जाते हैं। इसी तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फोल्ड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लोबुलर शेप बनाते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड S2S। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल इन एनवायरनमेंट, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ये फिल होता है इन हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड टू प्रोटेक्ट दैम, और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, हाईली कम्प्लेक्स एग्रीगेटेड फॉर्म है, और इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन और हाइनिक बॉन्ड होते हैं। हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है, एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स से डिवेल्प हो जाती हैं, ये गुच्छे की शक्ल में, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह मौजूद होती है। और उसके बाद हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन दियर स्ट्रक्चर की बात हमने की, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर थी। और ये ऑन दी शेप है क्लासिफिकेशन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस कहते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद हो सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस। और फाइब्रस प्रोटीन इंसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, फॉर एग्जांपल एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन में इंसॉल्युबल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जैसे अगर आप फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल लें कि मीट, गोश्त लें, कुर्बानी का करते हैं अक्सर लोग, तो वहाँ पे वो रेशेदार जो स्ट्रक्चर होती है, रेशेदार धागा नुमा जो गोश्त में स्ट्रक्चर होती है, वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। दे आर इलास्टिक इन नेचर, वो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी उनमें होती है। परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल, ये स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि मसल्स को डेवलप करने के लिए मायोसिन, और सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क फार्म से हासिल होता है, स्पाइडर से भी हासिल होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो स्फेरिकल, इलिप्सिडल, सर्कुलर होती हैं, मल्टीपल फोल्डिंग होती है। इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, और
they are crystallized or they can be disorganized by the changing in the physical and chemical change in the environment. For example, enzyme हैं, antibodies हैं, they are globular in structure, but with the passage of time and with the change in physical and chemical composition in the environment, they can change its structure, they can disorganize. फॉर एग्जांपल हम इंजाइम की अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंजाइम जो हैं इनका जो मोस्टली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दे आर 25 to 32 सेंटीग्रेड एंड अबव 32 and above 35 40 ले लें, they are disorganized their structure, they cannot perform their own function. Enzyme denatured, destabilized, disorganized a structure. So I hope you understand this topic. Protein जो है source of energy हैं. Why we study? Because every part and every type of the cell contains protein are the major polymers of the amino acid से मिल के बनते हैं. अमाइनो एसिड कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पर मौजूद होता है. एक टर्मिनल इसका एक सिरा कार्बोक्सिल और दूसरा अमाइनो ग्रुप कहलाता है और एक कार्बन उसी कार्बन के साथ अल्फ़ा कार्बन उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन मौजूद होता है. और जब भी ये एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं तो चेन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन होते हैं. दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल और दूसरे का अमाइनो, एक का कार्बोक्सिल दूसरे का अमाइनो, एक का अमाइनो तो दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप, इस तरह ये आपस में कंबाइन होते हैं और लॉस ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं. और ये आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं और उसी चेन की बुनियाद पे इनकी आगे फर्दर स्ट्रक्चर टाइप्स हैं. अगर यानी सिंगल चेन है, लीनियर शेप में मौजूद है तो प्राइमरी है, डबल है, हेलिकल स्ट्रक्चर में है और फोल्ड किया हुआ एक दूसरे पे ऊपर तो सेकेंडरी है. और अगर फर्दर मोर उनकी फोल्डिंग हो गई है, गैदरिंग हो गई है तो वो टर्शरी है. और अगर एग्रीगेटेड फॉर्म में मौजूद हैं और एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद है, नेटवर्क ऑफ अमाइनो एसिड है और तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर इनकी शेप की बुनियाद पर टाइप्स हैं तो वो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन है. फाइब्रस जो प्रोटीन्स हैं फाइबर लाइक प्रोटीन होती है, मायोसिन इसकी एग्जांपल है. इनसॉल्युबल इन वाटर एक्वस मीडिया, नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं. जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दे आर सर्कुलर, स्फेरिकल, इलिप्सॉइडल और ये जो हैं क्रिस्टलाइज हो सकते हैं. सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो सकते हैं. टर्श स्ट्रक्चर इसमें इम्पोर्टेंट है और ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं. मेन जो इसका है जो फाइब्रस प्रोटीन है डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. आप उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दें, आप इन्वायरमेंट में तब्दीली ले आएँ, फिज़िकल एंड केमिकल, वो चेंज हो सकते हैं. और इसकी जो एग्जांपल है वो एंजाइम एंड एंटीबॉडीज़ है. आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे. मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को मज़ीद फैलाएं, दूसरे दोस्तों को तक पहुंचाएं. और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू समझने में या आपको मुझे एडवाइस देना चाहें ऐसा समझाने की या कोई मेथड चेंज करने की तो आप बता दें और आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा. और आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं और डेली का डेली लेक्चर ले रहे हैं. आई होप जितने भी दिन हैं इस पैंडमिक सिचुएशन की वजह से जो फैली हुई है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, तो आप अपनी स्टडी पर तवज्जो दें. नेक्स्ट क्लासेस आप प्रमोट कर दिए गए हैं तो कोशिश करें कि आप डेली का डेली स्टडी करें. अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो. अस्सलाम.